नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन पर। और हम आज की क्लास में करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो 1 मिनट सभी का फिर से स्वागत करते हैं। साफ कर लेते हैं हम बोर्ड को और अब करेंगे हम बायोलॉजी की क्लास। ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और फिर धीरे धीरे सारी पूरी साइंस कंप्लीट करें। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा, आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है या कुछ अच्छी शिक्षा, क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए आप। तो आज करेंगे हम बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, क्लास 1 बायोलॉजी कहते हैं जिसको जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम करेंगे स्टार्ट यहाँ पर। उससे पहले क्या कहता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, ये किसकी कही हुई बातें हैं, चाणक्य की कही हुई बातें हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोदी में खेलते हैं। प्रलय और निर्माण, विनाश और निर्माण, बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है अगर शिक्षक चाहे तो। ठीक है, तो शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, बात मन में बिठा लेना। कोई भी शिक्षक हो उससे दान में क्या आपको लेना है, जो दक्षिणा के कुछ भी दो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, काफ़ी है इतना। और करना क्या है, कोई भी शिक्षक आपको नॉलेज दे तो हर शिक्षक से नॉलेज लेना, क्योंकि हर शिक्षक के अंदर वो नॉलेज होती है, कुछ ना कुछ वो आपको ज़रूर सिखा कर जाएगा। ठीक है, हर शिक्षक के अंदर अलग एक नया विचार, ठीक है, होता है। तो अब हम बात करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान की, और चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव विज्ञान होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या कहने का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम जीवों का, हमारे जैसे मनुष्यों का, जानवरों, जीव जंतु, पेड़ पौधों, उनका क्या करते हैं, वर्गीकरण, यानी कि जीवधारियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसमें उसको कहते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, तो अब बात आती है बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपका लेमार्क और ट्रेवेरेंस। ठीक है, लेमार्क और ट्रेवेरेंस नामक जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो चलेंगे आगे, बात करेंगे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, शब्द का जो प्रयोग किया था वो थे, एक तो लेमार्क था, ठीक है, और था ट्रेविरेनस। ठीक है, ये था ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, ठीक है, नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस शब्द का यूज किया, कब है, 1801 में। 1801 की बात है जब लेमार्क और ट्रेवेरेंस नामक दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का यूज किया। अब बात करते हैं, जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर आगे क्या हुआ, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया, विभाजित कर सकते हैं हम।
इस प्रकार से बायो है, इसको हम कर सकते हैं दो भागों में विभाजित। ठीक है, कौन सा? एक तो है हमारा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, जूलॉजी। ठीक है, और है हमारा एक वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं वनस्पति विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान। तो इसको कहते हैं हम क्या, बॉटनी। तो चर्चा करेंगे दोनों की। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ठीक है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति मानेंगे हम ग्रीक शब्द से। ठीक है, तो उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा का जो शब्द है बैस्किन। ठीक है, बास्किन से इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, बास्किन। तो जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है हमारा अर्थ क्या हो जाएगा जिसका? बॉटनी वनस्पति, और वनस्पति कौन खाते हैं? जानवर, यानी कि चरना, चराई करना उनकी। ठीक है, तो जानवर खाते हैं ना वनस्पति को, वो अपना पेट भरते हैं। तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, पता हल लग गया। तो अब अर्थ थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? रचना नहीं, चरना। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? चरना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो यहां से बॉटनी की हमने क्या कर ली, बात कर ली कि यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक थे, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने, ऐसे लिख लो इसको, वैज्ञानिक ने, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने 370 और 285 बीसी में, 370 और 285 बीसी में क्या किया था? जो 500 प्रकार के पौधों का वर्णन है, 500 प्रकार के पौधों का, 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम। ठीक है, प्लानिटेरियम, हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम नामक इनकी पुस्तक थी। इनके अंदर, इस पुस्तक के अंदर 500 प्रकार की प्रजातियों के बारे में, 500 प्रकार की किसकी प्रजातियों के बारे में? पौधों की प्रजातियों के बारे में बताया था। किसने? थियोफ्रेस्टस ने। तो अब बात करते हैं आगे। और थियोफ्रेस्टस को बाद में क्या कहा दिया गया? थियोफ्रेस्टस को कहा दिया गया कि वनस्पति विज्ञान का जनक है। वनस्पति इसी कारण है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया? थियोफ्रेस्टस को ही कहा गया। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको एक नंबर में पूछेगा। तो अब बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स की। एक वैज्ञानिक और आता है यहाँ पर, हिप्पोक्रेट्स। बात कर लेते हैं हिप्पोक्रेट्स की। हिप्पोक्रेट्स क्या था? ये भी वैज्ञानिक था। तो हिप्पोक्रेट्स ने 470 से 370 बीसी पूर्व, 470 से 370 बीसी पूर्व बीसी को मानव रोगों पर पहला लेख लिखने के कारण, तो मानव रोगों पर
पहला लेख लिखने के कारण, लेख लिखने के कारण है इनको कोई पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के अंदर, चिकित्सा शास्त्र में क्या मिला था? चिकित्सा शास्त्र का जनक। अच्छा ठीक है, तो ये किसको चिकित्सा शास्त्र का जनक कह दिया गया था इसको। ठीक है, लिखने के कारण है चिकित्सा शास्त्र का जनक कह दिया था। ठीक है, तो यहीं से हिपोक्रेट्स जो वैज्ञानिक थे, मानव रोगों के अध्ययन के पर लिखने के कारण है इनको क्या कह दिया गया? चिकित्सा शास्त्र का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपसे पूछ ले तो हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। अब बात करते हैं अरस्तु की। अब आता है आपका अरस्तु। अरस्तु की बात कर लेते हैं। अरस्तु आता है, तो अरस्तु ने 384 और 322 बीसी में, 384 से 322 बीसी में को जंतु विज्ञान का जनक कहा। ठीक है, अरस्तु को 384, 322, 384 से 322 बीसी में इसने जंतुओं के बारे में बताया था। तो उसी कारण जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तो जूलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसका टाइम पीरियड है ये। ठीक है, तो जूलॉजी के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी, तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को। और अरस्तु ने हिस्टोरिया, ठीक है, एनिमिलेशिया, क्या कह रखा है ये, एनिमिलिज्म नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक का नाम लिख लेना, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ना, हिस्टोरिया एनिमिलेशिया। ठीक है, एनिमिलिज्म, ये इनकी पुस्तक है। तो नामक इनकी पुस्तक जिसमें 500 जंतुओं का वर्णन, 500 जंतुओं का वर्णन देखने को मिलता है। शायद दिखाई ना दे रहे हो, दिखाई दे रहे हैं, ब्लर कैसी हो रही है? तो क्या है इसके अंदर? 500 जंतुओं का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर हमने क्या किया था? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है, उसे कहते हैं वर्गीकी। ठीक है, जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी कहलाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। तो जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब बात आ गई हमारी किसकी? जो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक को हम जानेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान के की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में पढ़ेंगे।
नंबर डाल लेना। जीव विज्ञान, जूलॉजी के पिता कौन है? जूलॉजी, ये क्या है? जंतु विज्ञान, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान। कौन है? जंतु विज्ञान। इसके पिता है आपके अरस्तु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दूसरे के बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। बॉटनी के पिता हो जाते हैं आपके, ये क्या है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? अभी अभी बात की थी वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। अब बात करते हैं 3 नंबर की, जीवाश्मी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? जीवाश्मी की। जीवाश्मी की के पिता, इसको क्या लिख रखे है ये? पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। और इसके पिता है आपके लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, विंसी लिख लेना, विंसी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मॉडर्न बॉटनी की। मॉडर्न बॉटनी के पिता कौन है? मॉडर्न बॉटनी के पिता है आपके लीनियस, ठीक है, लीनियस। अब बात आती है सुजनकी की, सुजनिकी, ठीक है, सुजनिकी। और इसको बोलते हैं इग्निशियस, ठीक है, क्या है ये? यूजेनिक्स, ठीक है, यूजेनिक्स है ये, यूजेनिक्स है। और इसके पिता है आपके एम गॉल्टन, ठीक है, एम गोल्टन। अब बात करते हैं किसकी? आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के पिता जेनेटिक्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश के अंदर है जेनेटिक्स। कौन है इसके पिता? इसके पिता है आनुवांशिकी के पिता आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब बात करते हैं, एक दो और लिखवा देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के पिता, जिसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। तो इसके पिता कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। अब बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी हमने पहले भी कर लिया ना, तो जूलॉजी तो आ गया अरस्तु, ठीक है। अब बात करते हैं वर्गीकी। वर्गीकी, और वर्गी के पिता अभी हमने पढ़ा था वर्गीकी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के पिता कौन हो जाएंगे? लिनियस, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर, चिकित्सा शास्त्र की बात हमने की थी। चिकित्सा शास्त्र के हिपोक्रेट्स था, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिपोक्रेट्स। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ये है आपके मेडिसिन के क्षेत्र में जनक कौन है इसके? मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन के, ये है आपके हिपोक्रेट्स।
तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देख लेते हैं आगे। ये जनक लिख लेना यहाँ पर। अब बात करते हैं कवक विज्ञान। कवक विज्ञान इसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी नहीं कहेंगे, फाइकोलॉजी तो सेवाल हो जाएंगे, कवक सेवाल ही होते होंगे। इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। शिवालों ने माइकोलॉजी से है, तो इसका हो जाएगा क्या? माइकोलॉजी। दो तीन है ये, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी और माइकोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी के पिता कौन हो जाएंगे? माइकेली। ठीक है, बिल्कुल आसान है, तो माइकेली। अब कितना हो गया? 9, 10। अब बात करते हैं 11 नंबर। अच्छा, और है आपके एक आता है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी, और पादप कार्यकी का पिता कौन है? ये है आपका स्टीफन है, स्टीफन हेल्स। अब बात करते हैं 12 नंबर की, जीवाणु विज्ञान। ठीक है, जीवाणु विज्ञान, और जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके ल्यूवेनहो, ल्यूवेनहो। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान, और सूक्ष्म विज्ञान के पिता हो जाएंगे आपके लुई पास्चर। ठीक है, और देख लेते हैं कोई एक दो बढ़िया इंपॉर्टेंट बच गया है तो, और फिर हम बात करेंगे आगे जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। कोशिका का वर्णन है किसने किया था? 1655 में। सेल की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो काफी हमने आज पढ़ लिया बायोलॉजी, जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, और इनके पिता जनक के बारे में जाना। ठीक है, तो हम संसार के अंदर, वर्ल्ड, विश्व जहाँ भी हैं वहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का, वनस्पति का। तो वही हमारे आसपास का जो सिस्टम है सारी बायोलॉजी, जीव विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, मतलब इनके अंतर्गत हम स्टेप बाय स्टेप हर पड़ाव पर, हर क्षेत्र में उसके हिसाब से उनका अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से जूलॉजी में और बॉटनी में उसी तरह के मतलब जीव आने वाले हैं, जो बॉटनी के अंदर पौधे संबंधी आ जाते हैं, तो उनसे संबंधित वनस्पतियों का अध्ययन करना बॉटनी हो जाता है आपका। जूलॉजी जंतु को अध्ययन करना। ठीक है, और बायो हमारे मतलब मनुष्य जगत का अध्ययन करना, ये आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी हो गया। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज जान लिया, और फिर आगे बढ़ेंगे। कोशिका जो हमारा चैप्टर है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको लेके जाएंगे आगे। तो ओके दोस्तों, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।